आज हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 में मैंने कहा था कि जो जो सवाल नहीं होंगे वो आप मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आप अपनी बुक खोल कर बैठें, तो जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ये कि मान लीजिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले में a प्लस बी निकलवा रहा है, तो मैं इसे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि a प्लस बी का मतलब क्या है, सीधे सीधे जोड़ना है। दूसरे में a माइनस बी निकलवा रहा है, तो सीधे सीधे घटाना है। तीसरे में 3a माइनस सी निकालना है, तो इसका मतलब क्या, 3 की a से गुणा करो फिर उसमें से c को घटा दो, तो वो भी आप लोग करोगे। फिर a गुणा b है यानी a का मान रखो, b का मान रखो, गुणा कर दो। पाँचवें में बी ए है यानी बी का मान रखो, ए का मान रखो और गुणा कर दो। ठीक है, तो ये मैं पहला सवाल नहीं करा रहा हूँ, सिंपल है। फिर पहले के बाद दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में सिंपल है, बस जोड़ना है। प्रत्येक में पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे चौथा हो, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, दोनों को जोड़ना है। और बच्चों ने इस सवाल को कर भी लिया है, तो मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ। तीसरा है सवाल, तीसरे में वो गुणा करवा रहा है। ठीक है, तो गुणा लगभग लगभग हर बच्चे ने कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कुछ एक की समझ में नहीं आ रही होगी गुणा, तो मैं एक काम करता हूँ, चौथा सवाल इसमें जो कि काफ़ी लंबा है, मैं चौथा सवाल करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक। तो इसमें गुणा करनी है पहली मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स से। देखो, हमेशा गुणा करने से पहले ये देख लिया करो कि गुणा पॉसिबल है करना या नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है कि दोनों मैट्रिक्स जो होते हैं उनका ऑर्डर लिख दो। देखो, पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/3 है और दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 है। हमें करना क्या होता है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो आप देख लो, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं, मुझे ये भी पता है कि गुणा होकर जो आव्यूह आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा। इधर से क्या बचा 3 और इधर से भी क्या बचा 3, यानी अब जो आव्यूह आएगा वो 3/3 का आएगा। मतलब गुणा करने से पहले ही मुझे उस जो जो भी आएगा आंसर, उसका उस आव्यूह का ऑर्डर तो मुझे पहले से ही पता है। अब मैं उसके एलिमेंट्स निकालता हूँ। पता मुझे पहले से ही है कि ये 3/3 का होने वाला है। कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने क्या बोला था कि जो पहली रो होती है हमारी, पहली रो हमारी यहाँ पर क्या है, ये 2 3 4। इस पहली रो को हम पहले पहले कॉलम में रखेंगे, यानी कि 103 पर। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम पर, तो 2 कहाँ जाएगा 1 पर, और 3 कहाँ पर जाएगा 0 पर, और 4 कहाँ जाएगा 3 पर, और सबके बीच में गुणा का चिन्ह, वो सॉरी प्लस का चिन्ह। अब इस पहली रो को हम कौन से कॉलम पर रखेंगे, दूसरे पर, तो 2 जाएगा -3 पर, और 3 जाएगा 2 पर, और 4 जाएगा 0 पर। ठीक है, फिर अब पहली रो को कहाँ रखेंगे, तीसरे कॉलम पर, तो 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 5, 3 गुणा 4, और 4 कहाँ जाएगा 5 पर, तो 4 गुणा 5। ठीक है, नहीं लिख रहा हो, दिख रहा हो तो बता दी, 4 गुणा 5 है। अब इसी प्रकार से दूसरी रो के साथ करेंगे, तो दूसरी रो पहले पहले कॉलम पर, तो 3 गुणा 1, 3 गया हमारा 1 पर, 4 गया 0 पर, 4 गुणा 0 और 5 गुणा 3। ठीक है, अब दूसरी रो को आपने पहले कॉलम पर रख दिया, दूसरी रो को आप कौन से कॉलम पर रखो, दूसरे कॉलम पर, तो 3 गुणा -3 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 0। ठीक है, उसके बाद अब इसको रखो इस पर, तो 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 2, सॉरी गलत कर दिया मैंने। ठीक है, 3 गया 5 पर और 4 गया 4 पर, तो 4 गुणा 4।
प्लस, और 5 कहाँ जाएगा, 5 पर। ठीक, अब तीसरी रो की बात कर लो। तीसरी रो को पहले कॉलम पर, 4 1 पर, 5 0 पर, 6 3 पर। अब इसको दूसरे कॉलम पर, तो 4 -3 पर, 5 हमारा 2 पर, और 6 गया हमारा 0 पर। ठीक है, 4 -3 पर, 5 2 पर, और 6 0 पर। ठीक, अब इसको तीसरे कॉलम में रख दो। 4 गुणा 5, 5 गुणा 4, और 6 गुणा 5। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, मैं आगे नहीं करवाऊँगा, वो मजदूरी मैं नहीं करूँगा। बस करना क्या है, इसको पूरे को सॉल्व करके एक को बता, जैसे 2 ही कम 2, और ये 0, और ये 4 3 12, 12 और 0 0, सॉरी 12 और 0 12, और 2 14। ऐसे ही इसको लिख देना है, इसको लिख देना है, सबको लिख देना है। ठीक है, मैं नहीं करवा रहा उस चीज़ को, वो आप खुद करोगे। ठीक है, तो तीसरे में चलो मैं एक सवाल और करवा देता हूँ, बहुत है इजी, लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा। एक बच्चे ने गलत भी करा था, हालांकि बाद को जब दूसरी बार में उसने किया था तो वो सवाल बिल्कुल ठीक किया था उसने दूसरी बार में, लेकिन मुझे लगा कि जब पहली बार में गलती आई है तो शायद बहुत से बच्चों से ना भी हो। ठीक है, ये पूरी लाइन नहीं है, केवल इतनी है। तो 1 2 3 इसका पहले ऑर्डर लिख लो। देखो 3 रो हैं, 1 2 3, और कॉलम 1, इसमें रो कितनी है, एक ही है। कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3। तो देखो पहले का दूसरा नंबर, दूसरे का पहला नंबर, दोनों सेम है, यानी कि गुणा तो संभव है भैया। ठीक, अब मुझे ये भी पता है जो आंसर आएगा वो 3/3 का आएगा, मतलब जो मैट्रिक्स आएगा गुणा करके वो 3/3 का आएगा। देखो बच्चों, पहली रो क्या है, पहली रो केवल 1 है, मतलब पहली रो में केवल एक एलिमेंट आता है 1। अब इस 1 को पहले कॉलम पे रख दो, और पहला कॉलम जो है उसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 पहुंच गया 2 पर। अब इस पहली रो को दूसरे कॉलम पर, तो 1 गुणा 3। अब इस पहली रो को चौथे कॉलम पर, 1 गुणा 4। ठीक है, पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो का काम उठाओ। तो दूसरी रो हमारी ये है, दूसरी रो में पहला एलिमेंट ये, फिर दूसरी रो में गुणा करोगे दूसरे कॉलम से, फिर दूसरे रो के एलिमेंट की गुणा करोगे तीसरे कॉलम से। इसी प्रकार से तीसरी रो गुणा पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, अब तीसरी रो तीसरा कॉलम। गुणा करके जो भी आएगा, सारी रो से हमने काम ले लिया है, अब गुणा करके जो भी मैट्रिक्स आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब करने के बाद तीसरे के बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किए हो भैया कर लेना। चौथा सवाल, ठीक, चौथा सवाल में देखो क्या कहता है। चौथे सवाल में हमसे कहता है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है। तो कहता है वो a प्लस बी का मान ज्ञात करो और b माइनस सी का, यानी कि एक बार a और b को जोड़ दो, फिर दूसरा, मतलब इसमें एक ही सवाल में कई सवाल है, मतलब इसमें पहला सवाल है कि a और b को जोड़ो, दूसरा है b में से c घटाओ, इस b में से c घटाओ, और तीसरा कह रहा है सत्यापित कीजिए। जब भी बच्चों सवाल इस टाइप के का आता है सत्यापित कीजिए, सत्यापित करने का मतलब होता है, देखो इसमें दो साइड हैं, LHS को सॉल्व करोगे, RHS को। पहले LHS को सॉल्व करना, फिर RHS को सॉल्व करने के बाद दोनों से वैल्यू सेम आएगी। कुछ बच्चे क्या होते हैं LHS और RHS दोनों को एक साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं, और दोनों का जो है बीच में बराबर का चिन्ह लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले ये LHS सॉल्व करनी है कि a प्लस बी माइनस सी, सॉल्व हो गए, जो भी आंसर आएगा छोड़ देना। फिर RHS लेना कि a प्लस बी माइनस सी, जो भी सॉल्व हो गया आएगा आंसर रख लेना। फिर आप दोनों को चेक करेंगे कि दोनों ही आंसर क्या है, बराबर है। ठीक है ना। पांचवें सवाल में a इतना है, b इतना, वो कह रहा है 3a माइनस 5 भी निकालो। तो इसमें 3 से गुणा करो, इसमें 5 से गुणा करो, फिर इस वाले में से इस वाले को हटा दो। मैं नहीं करा रहा, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक, मैं छठा भी नहीं करा रहा हूँ।
साथ में इसमें का एक सवाल करवा चुका हूँ, साथ में का मैंने अपने पास से एग्जाम्पल कराया था, ये भी मुझे नहीं कराना। ठीक, चलो नमा करवा लेते हैं, थोड़ा सा कुछ है नमे के बाद। चलो पहले नमा कर लेते हैं। वो कह रहा है एक्स था बाई के मान ज्ञात कीजिए, नहीं एक्स ज्ञात करो बाई ज्ञात करो, और उसने दे रखा है यदि, ये तो मैं भी सवाल ही उतार रहा हूँ। क्या दे रखा है सवाल, 2 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2, और इसके बराबर है कितना, 5 6 1 8। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्यूशन हल करेंगे। ये अभी तक तो मैंने सवाल उतारा था, अब हम इसे हल करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले, देखो हल में सबसे पहले उस चीज़ का इस्तेमाल करो जो हमें दे रखी है। तो हमें दे के रखा है, ये पूरी समीकरण दे रखी है कि 2 × 1306 प्लस, ये हमें दे रखा है 5168। तो दे रखा है, सॉल्व करो, या मतलब इस लाइन से हमें ये लाइन मिल रही है। देखो दो के अंदर गुणा करनी है, गुणा का रूल क्या बताया कि दो की सबसे गुणा होगी। तो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 की 0 से करी 0, 2 की x से करी 2x। इसको ऐसे ही का छोड़ दिया। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो। देखो 2 में y जुड़ गया, 2 प्लस वाई, उस 2 प्लस वाई को मैं y प्लस 2 लिख रहा हूँ। 6 और 0 6, 0 और 1 1, 2x और 2 2x प्लस 2। ऐसे इजी क्वेश्चन था, मुझे करवाना नहीं चाहिए था ये। अब लिखो तुलना करने पर, तो बाई प्लस 6 किसके बराबर गया, सॉरी बाई प्लस 2 किसके बराबर गया, 5 के। ठीक, 6 तो 6 के बराबर है ही, 1 तो 1 के बराबर है ही, और 2x प्लस 2 किसके बराबर गया, 8 के। यहाँ से बाई का मान, और यहाँ से 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, है ना। करवाना नहीं चाहिए था, इजी क्वेश्चन था। अच्छा देखो 10वां भी बहुत आसान सा है, बस उसमें ये 10वां क्वेश्चन से अब दिखेगा। 10वां क्वेश्चन ये है बहुत आसान, बस इतना थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है कि उसमें केवल 2 वेरिएबल थे, एक्स और वाई। इसमें कितने, 4 है, एक्स वाई जेड और टी। बाकी है ये भी बहुत ईजी, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 11वां करवा देता हूँ मैं। हालांकि है तो वो भी आसान, लेकिन ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तो मैं 11वां करवा देता हूँ। 11वां क्वेश्चन हमसे कह रखा है उसने कि यदि एक्स एक्स से गुणा हो रही है इस पूरे में 2 3 प्लस वाई, और बाई से गुणा हो रही है इस पूरे में कि -1 और 1 बराबर कितना, 10 5। तो वो कह रहा है एक्स निकालो और वाई निकालो। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, ये हमारा हल जो है यहाँ से चालू है हल। ठीक है, ये तो मैंने सवाल उतारा है केवल। तो दिया है में क्या लिखेंगे, जो भी दे रखा है आपको वो लिख लो। देखो बच्चों, एक्स की इस पूरे से गुणा होनी है, इस पूरे मैट्रिक्स से। और गुणा का रूल जानते हैं कि कैसे करते हैं कि सभी एलिमेंट से गुणा होती है। तो एक्स की गुणा 2 से करी 2x, एक्स की गुणा 3 से करी 3x, बाई की गुणा 1 से करी -y, बाई की गुणा 1 से करी y, बराबर 10 5। अब क्या करो, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है ना, तो जोड़ो 2x और -y, 3x और y, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इन दोनों, देखो अब मैं दोनों तुलना कर लूँगा, तो 2x माइनस वाई किसके बराबर आएगा, 10 के। और 3x प्लस वाई बराबर 5 के।
ये समीकरण नंबर 2। देखो मैं सीधे सीधे 1 और 2 को जोड़ दे रहा हूँ, आप पूरे तरीके से करोगे, लिखोगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो देखो ये y से y कट जाएगा, 2x और 3x, 5x बराबर 15, तो x बराबर 3। अभी x का मान जो आ गया वो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, जिसमें तुम्हारा मन हो उसमें रख देना, ठीक है, वो कर लेना, और y का मान भी निकाल देना। ये 11वां था। अच्छा 12वां है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें इक्वेशन ज़्यादा बनेंगी, तो आप इसको ट्राई करना। मैं क्या नाम है, करवा मैं नहीं रहा हूँ, आप ट्राई करना। बच्चों 13वां सवाल कर रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, 13वां सवाल और है भी बहुत अच्छा, ठीक है। 12वें को आप करना, ना हो तो मुझे बताना। 13वां सवाल हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब सवाल में तो कुछ नहीं, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मतलब लैंग्वेज को सिखाती है। 13वां सवाल कहता है भाई f(x) इतना है, कितना कि cos x माइनस का sin x cos x 0 0 0 0 1, ठीक है। तो हमसे कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है तो सिद्ध करो कि f(x) गुणा f(y) बराबर होगा f(x) प्लस y। सवाल की पहले लैंग्वेज हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको सवाल को पढ़ना, जब सवाल को आप पढ़ लो फिर उसके बाद सवाल को देखना। कह रहा एफ एक्स इतना है, एफ एक्स की ये पूरी वैल्यू दे रखी है, ये हमें दे रखा है, जो चीज़ दे रखी होती है इसका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सवाल करने से पहले हम लिख देते हैं हल में कि भैया दिया है, जो दिया है उसका हमेशा फ़ायदा उठाओ। वी आर गिवन, क्या है वी आर गिवन कि एफ एक्स बराबर कि कोस एक्स सवाल टफ नहीं है, लैंग्वेज अच्छी है बस। एफ एक्स बराबर इतना है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है तो सिद्ध करो कि एफ एक्स गुणा एफ वाई और इतना, यानी हमें सॉल्व करना है कि ये चीज़ बराबर है इस चीज़ के। अब इसमें देखो किसकी आवश्यकता, एफ एक्स की, मतलब एक बार हम एल एच एस सॉल्व करेंगे, एक बार हम आर एच एस सॉल्व करेंगे, दोनों को बराबर ला देंगे, इतना सिंपल है। लेकिन बस चीज़ इसमें क्या है कि एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए। तो देखो एफ एक्स तो हमारे पास ये रहा कि एफ एक्स का पूरा पूरा मान ये हैगा, लेकिन एफ वाई हमारे पास नहीं, तो एफ वाई हम निकाल देंगे, लिख देंगे। तो देखो देखो बाई कैसे आएगा, हमें करना क्या है, एक्स के स्थान पर बाई रखने पर, यानी कि एफ एक्स बराबर जो इतना दे रखा है इसमें, क्योंकि हमें एफ एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए, यानी एक्स की जगह क्या चाहिए, हमें बाई चाहिए। तो जहाँ जहाँ इस पूरे में एक्स है वहाँ वहाँ सब जगह क्या कर दो, बाई कर दो। तो एफ एक्स की जगह वाई, कोस एक्स की जगह वाई, साइन एक्स की जगह वाई, जीरो तो बेचारा जीरो है ही, माइनस साइन एक्स की जगह वाई, कोस एक्स की जगह वाई, 0 0 0 1। एफ वाई आ गया। अब किसकी आवश्यकता, देखो एल एच एस तो सॉल्व हो जाएगा कि एफ एक्स भी आएगा एफ वाई भी आएगा, लेकिन आर एच एस तो सॉल्व नहीं होगा ना, आर एच एस भी तो सॉल्व करो। आर एच एस क्या है, आर एच एस में देखो क्या है, एक्स प्लस वाई लिख रहा है, यानी जो हमारा ये एक्स है, एक्स की जगह क्या लिख रहा है, एक्स प्लस वाई, तो लिखो एक्स के स्थान पर x प्लस वाई रखने पर, तो रखो f x की जगह x प्लस वाई, समझ रहे हो ना, जहाँ जहाँ x दिखे x के बजाय x प्लस वाई ठोंक दो। तो कोस तो ऐसे ही x की जगह x प्लस वाई, ठीक है। साइन ऐसे ही और x की जगह, साइन तो ऐसे ही x की जगह, कोस ऐसे ही x की जगह x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो सबके मान हमारे पास है, एफ एक्स भी है भैया, एफ वाई भी है, एफ एक्स प्लस वाई भी है, सबको सॉल्व कर लो। तो पहले एल एच एस सॉल्व कर लो, और एल एच एस क्या है, एफ एक्स गुणा एफ वाई, मान रखो दोनों के। एफ एक्स का मान क्या है, एफ वाई का मान क्या है, सॉरी कोस वाई 0 0 0 1। गुणा करेंगे जैसे करते आए, कैसे कि पहली रो को पहले कॉलम पर, देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है।
तो क्योंकि मैंने कई बार गुणा कर दिया, आप लोग गुणा करना। देखो पहली रो को पहले कॉलम पर रखेंगे तो कोस एक्स पहुंचेगा कोस वाई पर, और साइन एक्स साइन वाई पर, और माइनस भी है तो चलो देखो वैसे बीच में काय का चिन्ह आता है प्लस का, लेकिन इस वाले माइनस से प्लस माइनस के हो जाएगा वो माइनस, और जीरो कहाँ पहुंचा, ठीक है। अब ये पहुंचाओ इस पर, तो कोस एक्स साइन वाई पर, और माइनस भी लिख दो, ठीक। और साइन माइनस साइन एक्स कोस वाई पर, जिसको भी गुणा समझ में नहीं आ रही हो वो करके खुद ट्राई कर लेना। और जीरो वन पर, सॉरी जीरो जीरो पर। अब इसको देखो इस पर पहुंचाऊंगा, देखना डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो कोस एक्स जीरो पर, साइन एक्स जीरो पर, तो जीरो से गुणा करोगे जीरो, और जीरो वन पर ये भी क्या आएगा जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, तो देखो साइन एक्स कोस वाई पर, ठीक। अब कोस एक्स किस पर आ रहा है, साइन वाई पर, और ये जीरो जीरो पर। ऐसे ही अब इसको इस पर रखो, तो देखो माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस का कोस एक्स कोस वाई, और जीरो जीरो पर, ठीक। अब इसको ऐसे, तो साइन एक्स जीरो पर, कोस एक्स जीरो पर, और जीरो वन पर, तो क्या आएगा वन ही आएगा। अब देखो इसको हम रखेंगे इस पर, आप गुणा करके देख लेना तीनों जीरो आएंगे। क्यों, जीरो कोस वाई पर, जीरो इस पर, और वन जीरो पर, कुछ देख लेना तीनों जीरो आएंगे। अब इसको इस पर रखेंगे आप तब भी देख लेना तीनों ही जीरो आने वाले हैं। लेकिन इसको जब हम इस पर रखेंगे, ये वाला जीरो जीरो पर पहुंचा, ठीक है भाई, ये वाला जीरो जीरो पर पहुंचा, ठीक है, लेकिन वन वन पर पहुंचा तो क्या आ गया वन, ठीक है। अब हम देखो इसको आगे देख लेते हैं। ये हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई को। देखो अब ना लिखते हैं कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अगली लाइन में देखो, ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए प्लस बी का। अच्छा यहाँ से जो है, यहाँ से देखो माइनस क्या करो, कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन लेने के उपरांत ये वाली चीज़ को पहले लिखो और इसको बाद में। क्यों कह रहा हूँ वही पता चल जाएगा। देखो दूसरी वाली टर्म को यानी साइन एक्स कोस वाई को पहले लिखा, और कोस एक्स साइन वाई को बाद में। शायद कुछ की समझ में भी आ गया हो क्यों, जीरो 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 जीरो। इसमें बच्चों ऐसा करो, इसको पहले लिखो और इसको बाद में। क्यों लिखवा रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। इसमें बच्चों माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन लेने के बाद इसे पहले लिखो इसे बाद में। तो जब माइनस कॉमन लो मत लो, सॉरी, बस इतना करो कि इसको पहले लिखो इसको बाद में। तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस जीरो 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 जीरो, ठीक है। ये भी जीरो, ये पता नहीं मैंने ये जीरो लिखा है, ठीक है, जीरो 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 वन वन। अगर आप लोग ध्यान दो तो ये फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई का, और ध्यान दो तो ये फॉर्मूला है किसका, साइन एक्स प्लस वाई का, और इसको ध्यान दो तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है। अच्छा इसमें मैंने एक, अच्छा पहले ना सही लिखा हुआ था, मतलब इसको पहले और इसको बाद में, ठीक है। ये आप लोग ये मान के चलो ये पहले लिख रहा है ये बाद में। तो देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये भी फॉर्मूला बनना है साइन ए प्लस बी का, और यहाँ ये भी किसका फॉर्मूला बन रहा है कोस ए प्लस बी का। यानी कि अब देखो अगर आपको भैया फॉर्मूले याद नहीं है तो वो थोड़ी सी आपकी दिक्कत है, वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने देखो बच्चों LHS को सॉल्व करा, सॉल्व होके ये आया, ठीक। अरे एक और बताओ, जो ये सॉल्व होके, अच्छा छोड़ो, अब RHS ले लो आपका। RHS क्या था ये, और RHS की वैल्यू पुट अप करो,
देखना ये है वैल्यू कोस एक्स प्लस वाई, देखना वैल्यू जो लिख रहा हूँ। अब आप जो है अगर देखो दोनों से कि जो आपका एल एच एस यानी एफ एक्स एक्स वाई और जो आर एच एस है दोनों बराबर हैं या नहीं है, इसको अगर फर्स्ट कह दूँ, इसको सेकंड कह दूँ, तो कह सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि क्वेश्चन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स गुणा एफ वाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। यही सवाल थे। अभी कुछ सारे सवाल नहीं हो पाए, जो बाकी के हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। जो शेष सवाल हैं, ठीक है ना, वो शायद मुझे लगा नीचे रह गया। मैंने बता देता हूँ क्या करा कि देखो अगर आप 1 और 2 की तुलना करो तो दोनों चीज़ें बराबर है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 से कि भैया ये चीज़ बराबर है। क्योंकि देखो जो इसका जो मान है और इसका जो मान है दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों ही बराबर हैं, यानी ये चीज़ बराबर हो गई इसके, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, और जब तक सवाल करो और पुराना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करो।